आप देख रहे हैं आपकी खबर और मैं हूं राजेश वर्मा। प्राकृतिक आपदा मोथा और मौसम के मिजाज ने किसानों की दुश्वारियां बढ़ा दी हैं। कड़ी मेहनत और भारी लागत से तैयार धान की फसल को जब घर में लाने का समय आया तो प्राकृतिक आपदा ने किसानों पर ऐसा कहर बरपाया कि धान की फसल खेत में ही गिर गई और खेत में पानी लगे होने के चलते फसल उसी में सड़ रही है। यह देख किसानों के माथे पर पसीना आ रहा है। बारिश और हवा ने किसानों के सपनों को तहस नहस कर दिया है। किसानों ने सोचा था कि धान की फसल अच्छी है, इससे उनके भविष्य भी अच्छे होंगे, परंतु अंतिम समय में प्रकृति ने किसानों के भविष्य पर ही वज्रपात कर दिया। किसानों को चिंता है कि अब कैसे बेटे के हाथ पीले होंगे, कैसे बच्चों की फीस भरी जाएगी, कैसे आसियाने बनाए जाएंगे। यह सब किसानों के भविष्य की योजना थी, वह सब धूल धूसरित हो गई। किसान खून के आंसू रोने को मजबूर है। ऐसे किसानों की अपील है कि किसानों के नुकसान का प्रशासन सर्वे कराकर किसानों के नुकसान की भरपाई कराने में अपनी महती भूमिका निभाकर भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके किसानों की सहायता कर उनको अपना सुचारू जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करे। इस परिप्रेक्ष्य में हमने किसानों से ज़मीनी हकीकत जानने का भी प्रयास किया। आइए कुछ किसानों से बात करते हैं। धान के कहर से आप देख रहे हैं कि पूरी फसलें बर्बाद हो चुकी और अपने इस यात्रा कवरेज के दौरान मैंने ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको दिखाने का प्रयास किया है। चलिए बात करते हैं एक किसान से। जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आप एक प्रबुद्ध किसान हैं और उन्नतशील खेती करना जानते हैं, तो मोन्था ने इतना कहर बरपाया है कि किसान की कमर टूट गई है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, हमारा यही जो फसल है पूरा ये बर्बाद हो चुका है। हम लोगों का यही जो पूंजी था, खाने के लिए भी अब कोई ये नहीं है, ये सब पूंजी खत्म हो गया है। अब ये सब भगवान के हाथ में कैसे क्या सब बर्बाद हुई फसलों पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब देख ही रहे हैं प्रकृति के आगे किसकी बस चल रही है। अब तो देख रहे हैं पूरी पूंजी डूब गई है। 6 महीने की गाढ़ी कमाई सब डूब चुकी है। करीब करीब यहाँ मान के चलिए कि 3 से 4 बीघा फसल गिर के एकदम डूब के सराबोर हो गई है। दूसरे खेत में भी करीब 4 बीघा फसल इससे बुरी हाल में, उसमें तो घुटना भर पानी है। किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और किसान आज अपने आप को वो वैसा महसूस कर रहा है जैसा वो कभी महसूस आज तक किया नहीं था। कुछ फसल बच जाती थी, खाने को कुछ उसको हो जाता था, लेकिन आज का ये जो मंजर देखने के बाद ये एहसास चल रहा है कि आज के किसान की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है और आगे आने वाले दिनों में वो अपनी और अपने पूरे परिवार का भरण पोषण कैसे करे, ये उसके लिए एक सोचने विषय। आपदा को लेकर किसानों की फसलों की क्षति को देखते हुए मोंधा तूफान से हुई बर्बादी के बारे में मैं किसानों की जो बात मैंने सुना, तो उस बात को इस ग्राम सभा के प्रथम पुरुष यानी इस गांव के मुखिया से पूछते हैं। मुखिया जी, आप अनिल कुमार जी हैं, जैसा कि मेरे को पता चला है कि आप इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान हैं, और मैं आपकी ग्राम सभा में इस दौरे के दौरान देखा हूं कि जो मोंधा तूफान था उससे फसलों की काफी बर्बादी हुई है। जी बिल्कुल, बहुत बर्बादी हुई है और किसान मोंधा तूफान के कहर से किसानों की कमर टूट गई है। जी बिल्कुल सत्य है। तो आप किसानों की इस परिस्थिति में आने के बाद उसको उबारने के लिए आपने, आपके द्वारा आपके प्रशासनिक अमला, लेखपाल, एसडीएम, डीएम या अन्य प्रशासनिक जो अमला होता है, इस पर आपने क्या कदम उठाने की कोशिश की है? जी, मैं तो आपदा जिस समय आया और ये जो रबी की धान की फसलें हैं
ये जब देखे कि अरे तबाही हो गया, 90% हमारे ग्राम सभा में जो है कि तबाही मचा है, जो है पूरे किसान की कमर टूट गई है श्रीमान जी। और रह गई सवाल, मैं तुरंत अपने यहाँ राजस्व विभाग को मैंने सूचना दिया फ़ोन से कि देखिए मेरे ग्राम सभा में ऐसी हो चुकी है, ताकि आप आकर मौके पर इसकी जांच पड़ताल करें और किसानों को जितना जल्द से जल्द हो सके उनको मुआवजा दिलाने का काम करें। तो मैं कैमरामैन महोदय से ये कहूँगा कि किसानों की हुई कुछ तबाही और बर्बादी को एक बार देखा है और आपने प्रशासनिक अमले से अपनी बात रखकर किसानों के लिए जी एक अच्छा और सार्थक पहल किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं।